स्टूडेंट्स, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो फंक्शन है। फंक्शन एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ मैथ में बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होता है और बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये है क्या। हर जगह यूज़ होता है, तो बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत आसान बात है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको हैरत होगी कि ये इतनी आसान बात थी। देखिए, फंक्शन जो है एक ऐसा ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 है, ये 3 में बदल जाता है। 2 जो है वो 3 में चेंज होता है। 3 जो है मिसाल के तौर पे वो 4 में चेंज हो जाता है। 4 जो है वो 5 बन जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन किया जिससे ये चीज़, मिसाल के तौर पे हमने इसमें एक ऐड किया है तो 3 बन गया, इसमें एक ऐड किया तो 4 बन गया, इसमें एक ऐड किया तो 5 बन गया। मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, a b में कन्वर्ट हो रहा है अंडर f, तो मैं यहाँ पे 2 है तो ये मैं 6 बना लेता हूँ। 3 है तो मैं यहाँ पे 9 बना लेता हूँ। 4 है तो 12 बना लेता हूँ। तो यहाँ पर कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 3 की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? 3 की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, मैं यूँ करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं तो ऑपरेशन करूँगा यहाँ पर एक, मैं ऑपरेशन लिखता हूँ x² प्लस x प्लस 5 का 1 2 3 ले लेता हूँ, या 0 1 2 ले लेता हूँ, 0 रखता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? जब यहाँ 0 यहाँ 0 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, यहाँ पे 11 आ गया 2 की जगह पे। जब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, चले 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 और ये 7 आ जाएगा। देखें अब मैंने इसको लिखना कैसे है। अब मैं यहाँ लिखूँगा कि f ऑफ 0 जो है वो 5 है, f ऑफ 2 जो है 11 है, फंक्शन ऑफ 2 इज़ 11। Here 11 is range and 2 is domain. f of 3 जो है वो f of 1 निकाला है हमने जी। f of 1 जो है वो 7 है। ठीक है, फंक्शन ऑफ, अब यहाँ इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे ऑपरेशन बताया गया है, यहाँ पे हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं बताया गया तो हमें नहीं पता कि कौन सा ऑपरेशन है जो इस पे हुआ है और ये बन गया है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। साइन है, ठीक है जी, साइन का ऑपरेशन हम करते हैं तो ये ए सेट है और ये बी में कन्वर्ट होता है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2 अंडर रूट, साइन 60 3/2। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? आप लोगों को पता है ना, हम लिखते हैं इसको साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। हम इसको लिखते हैं साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता, ऑपरेशन ना लिखता, तो मैं क्या लिखता? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2, f ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। ठीक है जी, ये समझ में आ गई। अब जो बात है, अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम इसके आगे एक जो अहम बात समझने की है वो समझते हैं। ठीक है,
सपोज ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, गैर खाली सेट हैं, सो दैट देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन जो है जो ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है, ऑपरेशन है, ये रिलेशन है, वो उस वक्त फंक्शन कहलाएगा इफ़ डोमेन ऑफ एफ ए हो। ये जो ए है ये डोमेन कहलाएगी, वही हमने बताया ना जो एफ के अंडर आ जाती है, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये रेंजेस हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तमाम एक्स के लिए देयर आर यूनिक इमेज एलिमेंट, वहाँ पे एक यूनिक इमेज एलिमेंट होगा जो कि वाई में बिलोंग करेगा, जो कि वाई कहलाएगा या एफ बी में बिलोंग करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, हमने एक्स जो है मेंबर्स ए के ले लिए और वाई मेंबर्स हमने कहा बी के हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, यहाँ पे ज़ीरो है, साइन ज़ीरो ज़ीरो है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं साइन का ऑपरेशन ले रहा हूँ, सुबह जो मैंने ज़ीरो लिया, सुबह ज़ीरो का जो एंगल का साइन आया वो ज़ीरो आया, शाम को वो 1 आ जाए, किसी और कैलकुलेटर से वो 3 आ जाए? हो सकता है ऐसा? कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि यहाँ पे ए है, बी है, साइन ऑपरेशन का है, ज़ीरो का ज़ीरो है, फिर 180 का भी ज़ीरो है, यही ज़ीरो है, फिर मैं कह देता हूँ 360 का भी ज़ीरो है। ठीक है, यानी डोमेन्स, बहुत सारी डोमेन्स की एक रेंज हो सकती है, यानी एक डोमेन, एक ज़्यादा डोमेन्स की एक रेंज, एक से ज़्यादा डोमेन्स की एक रेंज हो सकती है, लेकिन एक डोमेन की एक से ज़्यादा रेंजेस नहीं हो सकती। इसकी मिसाल से समझना है तो डोमेन को वाइफ समझें, बीवियां समझें, ज़ौजा, पत्नी। एक पत्नी जो है उसके एट ए टाइम ज़्यादा शौहर नहीं हो सकते, लेकिन एक शौहर की पत्नियां हो सकती हैं। तो डोमेन को बीवियां समझें और रेंज को शौहर समझें, हस्बैंड समझें। ये वाइफ्स हो गई, हस्बैंड हो गए। ठीक है, एक वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं हो सकते। तो ये जो बात की हमने, ये वाली कि यूनिक होगी हर वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे 30 है ना, तो 1/2 है। ठीक है, ये नहीं होगा कि साइन 30 1/2 के लिए के अलावा भी कुछ आ जाए। तो फिर क्लियर हुआ जी। फिर कहने का मकसद ये है कि साइन 30 1/2 ही है, यूँ नहीं होगा कि इसके अलावा भी कुछ और आ जाए। हमेशा जब भी जिस भी कैलकुलेटर पे जिस वक्त भी आप लेंगे साइन 30 1/2 ही आएगा, यूनिक आएगा। ये तो हो सकता है कि हम आगे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका भी 130 इसमें 180 ऐड करें, वो जो वैल्यू होगी उसका भी 1/2 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हर डोमेन के लिए रेंज यूनिक होगी। वही हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन में बात की है। तो फिर हम इसको क्या कहा कि अगर x y में चेंज हो अंडर f, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y पढ़ते हैं कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है और ये x डोमेन कहलाता है और y रेंज होती है। यहाँ पे फंक्शन 1 है, यहाँ पे फंक्शन 1 है। मैं इसी तरह log का फंक्शन अगर हम अप्लाई करें तो log का फंक्शन 100 पे अप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 1000 पे अप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ऑपरेशन है, यहाँ पे 3 ऑपरेशन हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 20 भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है जी,
मेरा ख्याल है आप लोगों को अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको दोबारा 2-3 दफ़ा सुनिए इस लेक्चर को, तो इंशाल्लाह आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा